नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। योर स्पेशल एकेडमी फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, और उसमें हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं मैथ्स के, 2 रीजनिंग के बना चुके हैं, और हम ये चौथा पार्ट है मैथ का। प्रत्येक वीडियो हम लोग 5 क्वेश्चन कवर करते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस चौथे वीडियो में हम लोग 56 से 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। ना भी आते हो तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आएंगे। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होता है, तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिस सेट देखें। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 4130 रुपये हो जाएगा। मतलब मूलधन आपका 3500 रुपये है, दर आपकी 6% है, और कितने वर्षों में, इसमें पूछ रहा है कितने वर्षों में, हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि समय पूछ रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज 4130 रुपये हो जाएगा। मतलब 4130 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। देखें सवाल को कैसे करके निकालेंगे। देखें सबसे पहले 56 नंबर सवाल देखें। देखिए सबसे पहले 56 नंबर सवाल देखें। इसमें क्या दे रहा है, मूलधन आपका दे रखा है। मूलधन कितना होता है आपको, मूलधन दे रखा है आपका 3500 रुपये, 3500 रुपये दे रखा है। दर अंग्रेजी में से बोलते हैं रेट, रेट माने दर होता है, इसे आर से शो करते हैं। आर से क्या होता है, आर से शो करते हैं। दर कितनी है आपकी, 6% है। 6% का मतलब है 100 पे 6 रुपये, आप ऐसे मान लें 100 पे 6 रुपये। और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो रहा है, कितने वर्षों में, ये राशि कितनी हो रही है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज सहित कितनी हो रही है, 4130। मतलब कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। साधारण ब्याज तो हमें निकालना है, सॉरी क्या पूछ रहा है इसमें, और क्या है इसमें, मिश्रधन कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। तो जो 4130 है वो क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है। कितना हुआ है, दिया हुआ है मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 4130 रुपये। अगर आप मिश्रधन नहीं समझते तो आप समझें, अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए हैं और आपने 10% की दर से उधार दिए हैं, तो आप यहाँ पे महीने में समझें। अगर आपने 1 महीने के लिए उसे 100 रुपये दिए और उसने कहा कि आप मुझे 100 रुपये उधार दे दो, तो मैं आपको इस महीने बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। कितना दूंगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। और महीने के बाद उसने आपको 110 रुपये दिए, तो प्लस आपके 10 रुपये ब्याज के और प्लस 100 रुपये आपको जो आपने उसे दिए थे, दोनों को मिलाकर जो 110 रुपये वो आपको रिटर्न करेगा, वो आपका मिश्रधन है। क्या है, वो आपका मिश्रधन है। तो और अगर आपको ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मिश्रधन में से आप मूलधन आपको माइनस करेंगे। जब मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस करेंगे तो जो चीज़ बचेगी वो आपको क्या बचेगी, वो ब्याज बचेगी। देखिए मिश्रधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें साधारण ब्याज अगर आपको पता करना है तो आप क्या निकालेंगे, मिश्रधन में से आप क्या घटा देंगे, मूलधन। मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस करेंगे, मूलधन को। तो मिश्रधन आपका कितना है, 4130। मूलधन कितना है आपका 3500, यानी कि 3500 रुपये। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 630 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 630 रुपये बचेगा। इसका मतलब साधारण ब्याज आपको कितना है, 630 रुपये। अगर आपको साधारण ब्याज का फार्मूला अब आपको मिल गया, अगर आपको साधारण ब्याज का फार्मूला पता है तो सबको वैल्यू फिट कर दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखें साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज, अगर आपको इंग्लिश टर्म इसकी पता होनी, मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो इंग्लिश में से बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट, वो मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है,
मूलधन, शॉर्ट में से हम SI बोलते हैं, SI लिखते हैं, SI है ना। यहाँ पे आप चाहे तो नोट कर लें, SI बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है आपका 100 होता है, क्या होता है 100। तो SI आपका यहाँ पे कितना है, 630 रुपये है, ये आपको दे रखा है, ये क्या है SI 630 रुपये है। मूलधन आपका कितना है, मूलधन की जगह पे लिखेंगे 3500 रुपये है। दर आपकी 6% है। समय हमें पता नहीं है, समय क्या है निकालना है। समय को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, T लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 100। अब आप देखें इसे 100 सूत्र में ही दिया हुआ है हमारा, हमने अपने पास से नहीं लिखा है। अब आप देखें इसे हल कैसे हम करेंगे। तो आप देखें इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल कर दें, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें। अब इससे आप अगले टर्म पे देखें क्या हो जाएगा, 630 बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणा 6 बटे कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। नीचे का तो एक ही रह जाएगा, ये एक ही तो बचा है, इसे आप मार दो, एक से आप भाग करोगे तो एक ही रहेगा, इसका मतलब इसका वजूद ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा T, इसका मतलब 35 गुणा 6 गुणा T। अब T की वैल्यू निकालें, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो T बराबर आप यहाँ से देखें, T बराबर क्या है 630, 630। और T की जो चीज़ गुणा में होती है, अगर हम उसकी वैल्यू निकालते तो वो चीज़ कहाँ पर जाती है, भाग में जाती। मतलब T की जो चीज़ गुणा में होगी वो नीचे आ जाएगी, वो मतलब बराबर वाले के भाग में आ जाएगी। इसका मतलब 35 गुणा 6 यहाँ पे हो जाएगा, 35 गुणा 6। अगर आपको 6 का पहाड़ा याद है तो 6 एकन 6, 6 एकन 6। अब 6 के नीचे 6 लिखेंगे तो क्या बचेगा, 0। अब 3 और 0, हम 6 का पहाड़ा 3 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, किस में पढ़ा जाएगा, पूरे 30 में। तो दो संख्याएं जब हम एक साथ भाग में उतारते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक जीरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक जीरो। अब 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, 6 पंजे 30, मतलब पूरी संख्या 630 कट जाएगी 6 से, तो कितने आएगा 105। अगर आपको अब 5 का पहाड़ा याद है, हालांकि मैं 35 से भी काट सकता हूँ, 35 तीन 105 होते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, 35 का पहाड़ा आपको याद भी नहीं होगा। तो 5 से काटे, 5 सत्ते 35 होता है, कितना होता है 5 सत्ते 35। अब 5 से 105 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब आप देखें कितना हो गया, बराबर में 21/7 हो गया, कितना होगा 21/7। अब आपको ये पहाड़ा याद होगा, 7 का 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, कितना आ गया 3। ये 3 क्या आ गया, 3 वर्ष। क्या निकालना है हम, समय। समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष, है ना। अगर आपको इसके फार्मूला ना पता हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, समय के, दर के और साधारण ब्याज के। देखें समय निकालते हैं, सब चीज़ इसी फार्मूले से निकालते हैं। एक बार आप देखें इस चीज़ के लिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। मूलधन का मुंह हम शॉर्ट में लिख देते हैं, गुणा दर और गुणा समय बटे हम क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे बटे हम। अब आप देखें, अगर आपको इसमें मूलधन, ये तो साधारण ब्याज निकालने का है, और हम इसकी अपोजिट गुणा करें तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है, हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं इसके बटे में, क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं। अब आपको देखने, अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है इस फार्मूले से। मूलधन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखें सबसे पहले ये तिरछी गुणा हो जाती है आपस में, आपको पता होगा, बराबर के आसपास वाली, बराबर हम यहाँ लगा दें, ये ऊपर सही नहीं लग रहा है। तो अगर तिरछी गुणा हो जाएगी, एक की गुणा किससे होगी, मूलधन गुणा दर गुणा समय से, और साधारण ब्याज गुणा किससे होगी, 100 से होगी। इसका मतलब मूलधन अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, बराबर में बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में क्या आ जाएगा, जो मूलधन के गुणा में है वो सब नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग में क्या आ जाएगा, दर गुणा समय। भाग में क्या आ जाएगा, दर गुणा समय। अगर आपको दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर, तो आप याद रखें हमेशा ऊपर क्या रहेगा, मूलधन गुणा समय ही रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, साधारण ब्याज गुणा 100 रहेगा। क्या रहेगा, साधारण ब्याज
साधारण ब्याज गुणा 100 रहेगा, बटे में क्या रहेगा, दर हमने निकाल ली, यहाँ पे दर हमने निकाल ली, तो ऊपर क्या नीचे क्या रहेगा, मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय रह गया। इसी से हम क्या निकाल देते हैं, समय निकाल देते हैं। इसी फार्मूले से ही सारे फार्मूला बन जाते हैं। ये समय, समय हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100, और समय जब हम बाहर निकालेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। देखें सवाल नंबर 57 है। देखें सवाल नंबर 57 क्या कह रहा है, कह रहा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसका मतलब 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। देखें 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। आप इसे 13 से भाग दे लें। अगर आपको 13 का पहाड़ा याद है कितना होता है, 13 पंजे 65 होता है, 13 पंजे 65 होता है। 13 पंजे 65 करेंगे हम, 13 छक 78 करेंगे तो 76 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने करेंगे, 13 पंजे 65। 65 को हम 76 में से माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया बच्चा 1, 7 में से 6 गया बच्चा 1, कितने बच्चे 11 बच्चे। अब 11 तो 13 से कम है, तो इसका मतलब हम क्या है, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 13 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे हम, 110 तक पढ़ेंगे। कितने तक पढ़ेंगे, 110 तक आप पढ़े। 13 सत्ते 91 होते हैं, कितने 13 सत्ते 91 हमें पढ़ रहे हैं। 13 अट्ठे 104 पढ़ते हैं। 13 नियम में 117 होते हैं, 117 110 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने में पढ़ेंगे, 13 अट्ठे 104 तक पढ़ेंगे, 104 तक बचेंगे। अब देखें 110 ऊपर है, 104 नीचे है, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 6। यहाँ से लेंगे 2.5 1 से, तो ये 10 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 0 0 से 0, यहाँ पे भी 0, कितने बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 से आगे हम क्या उतारेंगे, हम उतारेंगे यहाँ पे 7, ये 7 जो है ये नीचे उतारेंगे। अब 13 का पहाड़ा हम कितने में पढ़ेंगे, 67 तक पढ़ेंगे। 13 पंजे कितने होते हैं, 65 होते हैं। कितने होते हैं, 13 पंजे 65। यहाँ पे कितने बचेंगे नीचे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2, ऊपर रह गया 6, हम 6 ये नीचे उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 26। अब 13 का पहाड़ा 26 में पढ़ेंगे, 13 दूनी कितने होते हैं 26, 26 में 26 घटाएंगे, कितना बचेगा 0 0। अब 0 0 बच गया, इसका मतलब आपका सवाल हल हो गया है। आपका आंसर आया 5,852 रुपये। भागफल कितना आया होगा, 5,852। सवाल बी है आपके आंसर में, क्या है 5,852 है ना। आपका आंसर क्या है, बी आया है, 5,852 आया है। 3 सवाल इस सीरीज में और रह गए, देखते हैं तीनों को। सवाल नंबर 58 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 58 कह रहा है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज क्या है, ए है। क्या है, ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। क्या है, ये संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है, संख्या ए क्या है। अब आप देखें सवाल को कैसे निकालेंगे। संख्या ए क्या है, सवाल दे रखा है 9 तथा 7 का गुणज ए है। 9 एवं 7 का गुणज क्या है, ए है। मतलब हमें क्या करना है, गुणज का मतलब एक ऐसी संख्या, कॉमन संख्या जो 9 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए, तो वो दोनों का कॉमन गुणज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप ऐसी किसी संख्या को जानते हैं तो आप दिमाग में सोच सकते हैं कुछ सेकंड में, क्या होती है 63, एक 63 एक ऐसी संख्या है। 9 सत्ते 63 होते हैं, 7 नेम 63 होते हैं। इसका मतलब क्या है, बराबर 63। 63 एक ऐसी संख्या है जो 9 और 7 दोनों का गुणज है। मतलब 9 से भी कटती है और 7 से भी कटती है। इसका मतलब हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 आ जाएगी। 63 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है। अब आपको ऐसी संख्या क्या करना है, 1200 1300 के बीच में एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इसका गुणज हो। मतलब अभी तो 63 है, अब 63 से आप 1200 1300 के बीच में एक ऐसी संख्या निकालें जो 63 से कटती हो। 63 से कटती होगी तो वो 9 से भी कटती होगी और 7 से भी कटती होगी। तो देखें आप पहले भाग देके 63 से ही भाग दे लें। आप किसको दे लें, 1200 को। 1200 से आप 63 को भाग दे लें। अगर आपको 63 का फाड़ा याद हो तो ठीक है, वरना आप पढ़ लें। देखें ऐसे करेंगे 63 एकन 63। देखें आप यहाँ पे 10, यहाँ से लेंगे 2.5, 10 में से 7 जाएंगे, मतलब 3 जाएंगे, बचेंगे 7। और यहाँ पे कितने बचेंगे, 1 11 बचेंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 57 बचेंगे। कितने बचेंगे 57। यहाँ पे
जीरो का जीरो उतार लें, कितने बचेंगे 570 आ गए। कितने आ गए? अब हमें 63 का पहाड़ा कितने में पढ़ना है? 570 में पढ़ना है। अब आप देखें 63 का आपको पहाड़ा जाहिर सी बात है आपको भी नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है। तो आपको 63 का पहाड़ा पढ़ना कैसे करके, आप सबसे ऐसे देखें, आप इसे ऐसे समझ लें 60 + 3 कर लें। 60 + 3 63 होते हैं। अगर आप 60 का पहाड़ा पढ़ें और 60 का भी ना पढ़ के आप 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 6 नेम कितना होता है? 6 नेम कितना होता है? 54 होता। 6 नेम कितना होता है? 54 होता है। 6 नेम 54 होता है। आप देखें 6 नेम कितना होता है? जैसे 60 और जीरो कितना होता है? 60 को हमने डिवाइड कर दिया 60 + 3 में। अब आप ये देखें हमें 6 का मतलब 60 का पहाड़ा भी नहीं पढ़ना, 6 का पहाड़ा पढ़े। 6 नेम कितना होता है? 54 होता। और जीरो हमने जो यहाँ छोड़ दिया वो यहाँ उतार लें। और 3 नेम भी पढ़ते हैं। 3 नेम कितने हो जाता है? 27। इसमें 27 ऐड कर दें। इसका मतलब इन सबको जोड़ दें, 4 2 6 567। इसका मतलब 63 नेम कितना हो जाएगा? 567 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 570। देखें तो 63 नेमा कितना होता है? हम यहाँ पे देखें 63 नेमा कितना होता है? 567 हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कितने बचे? 3 बचे। इसका मतलब क्या है? अगर हम 1200 को 63 से भाग देते हैं, 1200 को हम 63 से भाग देते हैं तो जो 3 इसमें ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? 1197 संख्या है जो इससे पूरी पूरी कटती है। कितनी कटती है? 1197 संख्या एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरी पूरी कटती है। अब संख्या इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 1200 से 1300 के बीच में बताओ। आप 1200 से 1300 के बीच में बताओ कि संख्या जो 63 से पूरी पूरी कट जाए। तो आप क्या करें? या तो यहाँ पे कितने बचे? 1197। 3 इसमें ज़्यादा है तो आप 63 में क्या करें? ऐड कर दें। 63 आप इसमें ऐड कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1260। कितनी हो जाएगी? 1260 हो जाएगी। तो 1260 एक ऐसी संख्या है जो 63 से पूरी पूरी कट जाएगी और 9 7 दोनों से भी कट जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इसमें फिर आप 63 जोड़ेंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। तब ये कितनी पहुँच जाएगी? ये जो है करीब आप 1323 के आसपास पहुँच जाएगी। तो कौन सी संख्या आएगी? आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1220। आप एक बार फिर से समझ लें अगर आपको समझ में नहीं आया तो। क्या किया हमने? 63 से भाग दी, 1200 को दी। कितने को दी? 1200 को। 63 एक 63 आया, घटाया हमने, कितना आया? 57 आया। जीरो उतारा, 570 हो गया। 63 का नेवा में पहाड़ा पड़ा। नेवा में पहाड़ा कैसे पढ़ा हमने? 63 का हमें पहाड़ा हमको नहीं याद है, आपको भी नहीं याद। तो 60 + 3 हमने किए। कितने किए? 60 + 3 किए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ा हमने। 6 नेम 54। तो जीरो यहाँ उतार छोड़ा रखा था वो यहाँ उतार दिया हमने। 3 नेमा पहाड़ा पढ़ के देखा, 3 नेम कितने होते हैं? 27। मतलब कुल दोनों को जोड़ा कितने हो गए? 567। देखा हमने यहाँ पे संख्या कितनी है? 570 है। हमने तो 70 ज़्यादा थी तो हमने नेवा में यहाँ पे क्या कर दिया? पहाड़ा पढ़ दिया। 63 नेमा कितने हो गए? 567। तब हमने घटाया तो 3 ज़्यादा, मतलब 3 शेष आया। क्या आया? 3, ये शेष। अब हमने क्या देखा कि 3 शेष है। अगर हम 1200 को 63 से भाग देते तो 3 शेष बच रहा है। 3 शेष का मतलब ये है कि 1197 एक ऐसी संख्या है जो 63 से पूरी पूरी कट रही है। कितनी कट रही है? 1197। अब संख्या हमें जो बतानी है वो 1200 1300 के बीच में बतानी है, लेकिन है यहाँ पे क्या? 1197। तो हम क्या करेंगे? 1197 में आप 63 जोड़ देंगे। 1197 में क्या करेंगे? आप 63 जोड़ देंगे। 7 3 10 का 0, 9 6 15 और 1 16, एक और हासिल के 2। कितनी होगी संख्या? 1260। यही आपका आंसर है। देखिए आप इसमें 1260 आपका आंसर है, कहीं नहीं है। अगर आपको सवाल समझ में आया तो इसे लाइक जरूर करें वीडियो को। आगे देखें सवाल नंबर 59 है। सवाल नंबर 59 क्या कह रहा है? 59 कह रहा है श्रेणी 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या है? 9 13 17 21 25 में। ये रीजनिंग का सवाल है। एक्चुअली मैथ में इन्होंने रख दिया है। ये रीजनिंग के श्रेणी क्रम का सवाल है। सवाल है 9 13 17 21 और
25 में अगली संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अगली संख्या आपको बतानी है कि अगली संख्या क्या आएगी। तो आप क्या करें, आप ऐसे करके सीधे यहाँ पे एक लाइनिंग बनाएं। इसका मतलब क्या है, आप ये देखें 9 से 4 इन्होंने क्या किया है, +4 ऐड किया है। 13 से 4 17 कैसे हुए, +4 ऐड किया है। 17 से 21 कैसे हुए, इसका मतलब +4 इन्होंने ऐड किया है। 21 से 25 कैसे हुए, +4 ऐड किया है। और 25 में आप +4 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, 29 जो है अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 60 रह गया एक, किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। किन संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो मैं आपको अभाज्य संख्या लिखवा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि आंसर आपका कौन सा है। कह रहा है किन संख्याओं के बीच में केवल अभाज्य संख्या है, 40 और 50 के बीच में, 80 और 90 के बीच में, 60 और 70 के बीच में, 90 और 100 के बीच में। तो आप देखें संख्या पहले कितनी होती है अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले देखें आप 60 में पूरी 100 तक मैं अभाज्य संख्या लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं याद हो तो आप याद रखें इसे। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। उसके बाद होती है 3, उसके बाद आती है 5 और उसके बाद आती है 7। आप देखें अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से कटती है या फिर अपने आप से कटती है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती, वह संख्या होती है अभाज्य संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो सिर्फ 2 से नहीं कटती, किसी और संख्या से तो कट सकती हैं लेकिन 2 से नहीं कटती, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप देखें इसके अलावा क्या आएगा, 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कटता है। 11 आ जाएगा आपका, 11 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद कितनी होती है आपकी, 17 होती है। 17 के बाद 19 होती है। आप देखें ये संख्याएं किसी से नहीं करते होंगे, आप ये देखते जाएंगे। 19 के बाद 21, उसके बाद 23 होती है। 23 के बाद आपकी 25 26 27 28 29 आ जाती है। 29 के बाद 31 होती है। 31 के बाद 37 होती है। 37 के बाद 38 39 40 41 होती है। 41 के बाद 43 होती है। 43 के बाद 47 होती है। 47 के बाद 48 49 50 51 52 53 53 होती है। 54 55 56 57 58 59 59 होती है। 60 के बाद 61 होती है, 60 नहीं होती 61 होती है। 62 63 64 65 66 67 एक 67 होती है। 68 69 70 छोड़ दे आप, 71 होती है। 71 के बाद 72 73 73 होती है एक। 73 के बाद 74 75 76 77 76 77 78 89 79 होती है। उसके बाद 80 81 82 83 होती है। 84 85 86 87 88 80 89 होती है। 90 91 92 93 94 95 96 97 होती है। अब आप इन्हें काउंट कर लें कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितनी संख्या होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछ ले 1 से 10 तक कितनी होती हैं, तो आप देखें 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं। 10 से 20 तक पूछ ले, 10 से 20 तक कितनी होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं। 20 से 30 तक पूछ ले कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। और पूछ ले वो 30 से 40 तक कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। 41 से पूछ ले 40 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 40 से 50 तक कितनी होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं। पूछे 50 से 60 तक कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। पूछे 60 से 70 तक कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। 70 से 80 तक कितनी होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं। 71 73 और 79 3 संख्याएं होती हैं। 80 से 90 तक कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। और 90 से 100 तक कितनी होती है, 1 संख्या होती है, वो भी कितनी होती है, 97 होती है। कौन सी संख्या होती है, 97 होती है।
तो पूछ रहा है केवल एक ही अभाज्य संख्या किस जोड़े में केवल एक ही अभाज्य संख्या, तो आपको ये देखें 90 से 100 तक कितनी होती है, केवल एक होती 97। तो एक ही अभाज्य संख्या कहाँ होती है, 90 से 100 के बीच में होती है। अगर आपने पैटर्न याद कर लिया तो आप अभाज्य संख्याओं से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर देंगे। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 3 के मैथ के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।